तो दोस्तों क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, आप कोई ट्रेड लेते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हैं और मार्केट आपके डायरेक्शन में जाने से ठीक पहले आपका स्टॉप लॉस काटता है और फिर निकल जाता है। आपको लगता है कि ये मेरा बैड लक है या फिर मेरी एनालिसिस गलत है, बट ऐसा नहीं, ये एक डिजाइन है। ये ऑपरेटर जानबूझकर ऐसा डिजाइन बनाते हैं जिसमें आपका पहले स्टॉप लॉस मार्केट काटता है और आपको मार्केट से बाहर निकालकर ऑपरेटर खुद बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। इसे बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे ऑपरेटर्स को पता चल जाता है कि हमारा स्टॉप लॉस किस जगह पर लगा है और वो हमारे स्टॉप लॉस को क्यों हंट करते हैं। स्टॉक मार्केट को चलाने वाले ऑपरेटर हैं और हमारी डायरेक्ट लड़ाई ऑपरेटर से है। मार्केट में सफल होना है तो हमें ऑपरेटर के साइकोलॉजी को और ऑपरेटर के इस जाल को समझना पड़ेगा। ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग की दुनिया को पूरी तरीके से बदल देगा। अगर आप लोग भी इस स्टॉप लॉस के जाल से, इस ट्रैप से और लॉस से आजादी चाहते हैं तो बिल्कुल भी इस वीडियो को 1 मिनट के लिए स्किप मत कर। तो तैयार हो जाइए ऑपरेटर के इस ट्रैप को समझने के लिए और ऑपरेटर के साथ ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटर के सीक्रेट डिजाइन के बारे में, जिसकी वजह से वो हमें ट्रैप करता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि हमारा स्टॉप लॉस किस जगह पर है और वो हमें मार्केट से बाहर निकाल के इस तरीके के बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर करता है। तो ऑपरेटर का जो सीक्रेट डिजाइन है वो और कुछ नहीं है, वो है आपके चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, आपके चार्ट पैटर्न्स जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, आपके हर तरीके के चार्ट पैटर्न है जिसमें मेजर क्या है, मेजर रोल है लेबल्स, मेजर रोल है ब्रेकआउट्स। ठीक है, तो ऑपरेटर अगर हमें किसी जगह पर ट्रेड ट्रैप करेगा तो उसे पता है, उसे क्या पता है कि पूरी दुनिया इस जगह पर ट्रेड कर रही है। पूरी दुनिया किस जगह पर ट्रेड कर रही है? पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है लेबल्स पर, यानी सपोर्ट पर। पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है रेजिस्टेंस पर। और ऑपरेटर को एक्यूरेट पता है कि अगर कोई बंदा रेजिस्टेंस से सेल करेगा तो उसका स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर होगा, अगर कोई बंदा सपोर्ट पर बाई करेगा तो उसका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे होगा और तभी वो हमारे स्टॉप लॉस को हिट करता है और मार्केट को नीचे लेकर आता है। तभी हम लोग सपोर्ट पर कितना भी अच्छा बाइंग कर लेंगे, कितना भी अच्छा सपोर्ट ढूंढ लेंगे, वो हमारे एसएल को हिट करता है और मार्केट को नीचे लेकर के आता है। अब चलिए इस चीज को पहले समझते हैं कि ऑपरेटर ऐसा करता क्यों है। क्योंकि हमें अगर फ्यूचर में यह पहचानना है कि ऑपरेटर किस जगह पर ट्रैप लगाने वाला है, किस सपोर्ट या किस रेजिस्टेंस का या चार्ट पैटर्न्स का, तो हम उसको अच्छे से पकड़ पाए। ठीक है, और अभी ये सारे चार्ट पैटर्न्स के ट्रैप मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो स्किप मत करना, पहले बेसिक समझिए, बेसिक इंप्रूव होगा तो कहीं पर भी दुनिया के किसी भी चार्ट में ट्रेड कर सकेंगे। तो जो ट्रैप ट्रेडिंग का सबसे पहला फॉर्मूला है, हम बाइंग सेलिंग के माइंडसेट को छोड़कर हम रिटेल ट्रेडर और ऑपरेटर के माइंडसेट से समझते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। रिटेल ट्रेडर कौन है? हम आप। हमारे आपके पास केवल और केवल थोड़ी सी पूंजी है और कुछ चार्ट पैटर्न है, कुछ चार्ट पैटर्न है जिसमें हम लोग सपोर्ट पर बाई, रेजिस्टेंस पर सेल या ब्रेकआउट्स पर ट्रेड करते हैं। ये हो गई हमारी स्ट्रेटजी। और ये जो ऑपरेटर है इसके पास अनलिमिटेड पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, पैसे की इसके पास कमी नहीं है। प्लस इसकी बहुत बड़ी टीम है, इसके पास सारे न्यूज है, इसके पास बड़े एल्गो सॉफ्टवेयर है, इसके पास बड़ी टीम है। ठीक है, तो ये जो भी चाहे वो कर सकता है, जो भी चाहे वो कर सकता है और इसी वजह से ये मार्केट में हमें ट्रैप करता है। बट इसकी एक समस्या है, बड़ी क्वांटिटी होने के की वजह से इसको उतना ऑर्डर फिल नहीं मिलता है। यानी जैसे कि ट्रेडिंग है क्या, पहले ये समझिए, ट्रेडिंग है टू सम का खेल। यदि आप बाई कर रहे हो, कोई बाई कर रहा है तो समझिए किसी ने सामने सेल किया है, और अगर आप सेल कर रहे हो तो समझिए किसी ने बाई किया है। इसका मतलब एक क्वांटिटी अगर बाई हो रही तो एक सेल होगी, और एक अगर सेल हो रही है तो एक बाई भी होगी। लेकिन अगर ऑपरेटर को 10 सीआर क्वांटिटी सेल करनी है तो उसको इतने ही क्वांटिटी में सामने बायर चाहिए, बट इतने बायर मार्केट में नहीं होते हर जगह। इसलिए ऑपरेटर्स क्या करते हैं, इसलिए ऑपरेटर्स इस तरीके के चार्ट पैटर्न्स बनाते हैं। क्यों? इससे ऑपरेटर्स का क्या फायदा?
इससे ऑपरेटर का फायदा यह है कि जब इस तरीके के चार्ट पैटर्न्स चार्ट में दिखेंगे तो सबसे पहले मुंह में पानी आएगा रिटेल ट्रेडर्स के। और जब रिटेल ट्रेडर किसी चार्ट पैटर्न में आएंगे ट्रेड करने तो ऑपरेटर उन्हें हंट कर पाएगा, ऑपरेटर उस लिक्विडिटी को, उस भीड़ को ग्रैब कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर को अगर 1 CR क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो उसके सामने है रिटेल ट्रेडर, और वो इसी तरीके से बुलाता है रिटेल ट्रेडर्स को चार्ट में, क्योंकि उसको पता है रिटेलर अगर नहीं आएंगे तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, और वो तब जाकर रिटेलर्स को बुलाता है। अब आप ये बताइए रिटेल ट्रेडर किस जगह पर आते हैं? अभी मैंने बताया रिटेल ट्रेडर लेबल्स पर ट्रेड करते हैं। रिटेल ट्रेडर कहां पर ट्रेड करते हैं? रिटेल ट्रेडर लेबल्स पर ट्रेड करते हैं, जैसे ब्रेकआउट्स का लेबल, जैसे ब्रेकडाउन्स का लेबल। अब ये याद रखिए कि जहां आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपको ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और दूसरा आपका रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, प्रॉपर रेजिस्टेंस दिख रहा है। बट आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर मार्केट को गिरना ही था तो ये ब्रेकआउट करके क्यों गिरा? उसको नीचे आ जाता रेजिस्टेंस से ही। यहां से भी गिरना था तो ब्रेकडाउन, मतलब गिरना था तो पहले ब्रेकआउट किया और फिर गिरा। रेजिस्टेंस अगर गिरना है तो जाए इस तरीके से जेन्युइन गिर जाए, नहीं। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर को चाहिए लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी को चाहिए लिक्विडिटी और रिटेल ट्रेडर के एसएल, और वो एसएल इसी ब्रेकआउट के थ्रू लगवाता है। कैसे? समझिए, सोचिए, यदि आपको किसी लेवल पर, जैसे आप ऑपरेटर हो और मैं बोल रहा हूं कि आपको इस लेवल पर 1 करोड़ क्वांटिटी सेल करनी है, ये आपका एक लेवल है जहां पर आपको 1 करोड़ क्वांटिटी सेल करनी है। बट कैसे करेंगे जब आपके पास 1 करोड़ सामने बायर नहीं होंगे? बट आपको पता है कि रिटेल ट्रेडर कैसे आएंगे? रिटेल ट्रेडर आएंगे लेबल्स के ब्रेकआउट होने पर। तो जब रिटेल ट्रेडर इस ब्रेकआउट पर आएंगे क्या करने? बाई करने। तो वो जो पोजीशन रिटेल ट्रेडर बाई कर रहे हैं उसी के सामने ऑपरेटर उनको माल सप्लाई करता है। तो इसका मतलब ब्रेकआउट्स को बाई करना छोड़ दे, ब्रेकडाउन को बाई करना छोड़ दे? नहीं करेंगे, अभी उसका भी लॉजिक है, उसको भी आगे समझाऊंगा। बट पहले इसको समझिए कि जब ऑपरेटर को लिक्विडिटी की जरूरत होती है तो वो ज्यादा कुछ नहीं करता, एक तो लेबल्स से खिलवाड़ करेगा और इन लेबल्स के थ्रू आपके इमोशन से खिलवाड़ करेगा। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स को दिखेगा ब्रेकआउट, अब ये पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिखेगा बड़ा ब्रेकआउट हुआ है चार्ट में, तो सब लोग भारी से भारी मतों से आएंगे क्या करने? बाई करने। और फिर ऑपरेटर इसी जगह पर खुद सेल करेगा। फिर मार्केट कैसे नीचे आएगा? मार्केट आएगा नीचे, ये स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, ये सबके स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। कैसे? आपको पता है, बाई किया आपने, स्टॉप लॉस नीचे लगा दिया, बाई किया, स्टॉप लॉस नीचे लगा दिया। तो ये आप बाई करके स्टॉप लॉस लगा रहे हो, जब ऑपरेटर इन्हीं स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगा तब मार्केट में सप्लाई आएगी। समझिए, जैसे आपने यहां पर 100 रुपए पर बाई किया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस है 80 का, तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस क्या होता है? 80 रुपए का स्टॉप लॉस होता है सेल का, कि 80 रुपए पर मार्केट आ जाए तो सेल हो जाए। तो खुद सोचिए, जब अचानक इस लेवल पर ढेर सारी सेलिंग या इस लेवल पर ढेर सारे सेल के स्टॉप लॉस हिट होंगे तो कितनी सप्लाई आएगी, और इसी सप्लाई की वजह से मार्केट धड़ाम से गिरता है। और हमें आपको लगता है कोई न्यूज आई है, नहीं, न्यूज आने से पहले ऑपरेटर अपनी पोजीशन बना लेता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर ऑपरेटर ने कैसा खेल खेला है? यहां पर ऑपरेटर ने ब्रेकआउट का खेल खेला है। इस जगह भी ऑपरेटर ने ब्रेकआउट का खेल खेला है। ऑपरेटर को एक्यूरेट तरीके से पता है कि अगर मैंने चार्ट पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, नेकलाइन बैठा दिया बनाकर, तो पूरी दुनिया के मुंह में पानी आएगा और ये डब्ल्यू का चार्ट पैटर्न पर लोग बाई करेंगे और उसके बाद धड़ाम से मार्केट गिरेगा। एंट्री एग्जिट अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। अब दूसरा जो ऑपरेटर का ट्रैप है, पहला तो ब्रेकआउट का ट्रैप हो गया, दूसरा सब ट्रैप है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। समझ रहे हैं? पहले तो वो रेजिस्टेंस से गिरेगा नहीं, अगर उसको गिरना है तो रेजिस्टेंस के ऊपर से गिरेगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर हमेशा ये याद रख लो, रेजिस्टेंस के ऊपर से सेल करता है और सपोर्ट के नीचे से सेल करता है। जैसे ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ऑपरेटर ने कहां सेल किया? इस लेवल से सेल किया। ये एक रेजिस्टेंस था, ऑपरेटर ने कहां सेल किया? उसके ऊपर से सेल किया। ठीक है, ऑपरेटर कहां से सेल करता है? हमेशा उस लेवल के ऊपर से सेल करता है। मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूं। जैसे ऑपरेटर ने बाई किया, अब आपको पता है ये सपोर्ट लेवल है,
दिख रहा है ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये क्या ऑपरेटर इसी लेवल से बाई किया? नहीं। जब ऑपरेटर का बाइंग होगा, ये याद रख लेना, सपोर्ट के नीचे ऑपरेटर बाई करता है, क्योंकि ऑपरेटर बाई वही जगह करेगा जहां पर लिक्विडिटी मिलेगी, और सपोर्ट के नीचे ऑपरेटर इसलिए बाई करता है क्योंकि सपोर्ट के नीचे रिटेल सेलर होते हैं। और सपोर्ट के सेल कहां से करता है? सेल करता है हमेशा, आपको मैं दिखाता हूं, सपोर्ट के ऊपर से। कहां से? हमेशा ऑपरेटर सेल करेगा सपोर्ट के ऊपर से। जैसे ये देखिए, ये था आपका रेजिस्टेंस के ऊपर से, माफ करना, ये ऑपरेटर का रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट और धड़ाम से गिरा। दिख रहा है ब्रेकआउट और रिटेस्ट। तो मार्केट हो चुका है अपडेट। मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ऑपरेटर को बाई करना है, तो वो सपोर्ट के नीचे से बाई करेगा, सपोर्ट से ऑपरेटर बाई नहीं करेगा। यहां पर भी सपोर्ट था, ये सपोर्ट का लेवल था, नीचे से बाई किया, समझ रहे हैं? ये सपोर्ट के लेवल था, नीचे से बाई किया, ये सपोर्ट का लेवल था, इसके नीचे से बाई किया। तो आपको यह समझना है कि अब ऑपरेटर को लिक्विडिटी चाहिए, और जहां पर मार्केट किसी लेवल का डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे दे या डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे, तो समझ जाइए वहां पर ऑपरेटर ट्रैप करने वाला है। फिर इसके बाद दूसरा आता है रेजिस्टेंस का ट्रैप। ठीक है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ट्रैप। अब ब्रेकआउट के बाद दूसरी चीज जो दुनिया में सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को मालूम है, पता है ट्रेड करने के लिए, वो है कि जब भी मार्केट किसी सपोर्ट पर आए, आपको बाई करना है। और इसी चीज का फायदा उठाकर ऑपरेटर क्या करता है? आपको इस तरीके से सपोर्ट पर बाइंग करवाएगा, सपोर्ट पर बाइंग करवाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा एक बात समझिए, जैसे लॉजिक थोड़ा लगाइए ना, अगर मार्केट इतना ही हमारा हमदर्द है तो वो आए सपोर्ट से इस तरीके से चला जाए, ये किस तरीके की बाइंग है? ये बाइंग नहीं है, ये वीकनेस है। ठीक है, ये बाइंग नहीं है, ये बस दिखाया जा रहा है। ऑपरेटर ऊपर से सेल किया है, उसको और नीचे जाना है तो और बायर चाहिए। अब वो ब्रेकआउट कर नहीं सकता तो करेगा क्या? वो इस तरीके के सपोर्ट पर बायर को बैठाएगा, क्या दिखाकर? सपोर्ट दिखाकर, और सपोर्ट पर इस तरीके से उन्हें बाइंग का मौका दिखाकर। और देखिए, जब सपोर्ट पर था तब कितना कमजोर था, ठीक है, और जब मार्केट गिरा तब कितना स्ट्रेंथ से गिरा। तो ये स्ट्रेंथ जो बड़ी बड़ी कैंडल है, ये जो बड़ा बड़ा सेलिंग आ रहा है, ये ऑपरेटर का है। तो ऑपरेटर कैसे ट्रेड करेगा? ऑपरेटर हमेशा ट्रैप करता है, हमेशा ट्रेड करता है लेवल के ऊपर या लेवल के नीचे। अगर ऑपरेटर को सेल करना है, वो रेजिस्टेंस और ब्रेकडाउन पर सेल नहीं करता, ना तो वो रेजिस्टेंस से सेल करेगा, ना वो ब्रेकडाउन पर सेल करेगा। वो रेजिस्टेंस के ऊपर से सेल करेगा और ब्रेकडाउन से पहले सपोर्ट के ऊपर से सेल करेगा। जैसे ये ऊपर से सेल किया, और यहां पर जब ऑपरेटर सबको बाई करवा रहा था तब खुद ने सेल किया है। ये हर जगह का खेल है, कहीं भी बड़ा मूव आएगा इसी तरीके से आएगा। बड़ा ब्रेकआउट आया, ऑपरेटर ने रेजिस्टेंस के ऊपर सेल किया है, ठीक है। और इसी वजह से आपके ये चार्ट पैटर्न्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं चार्ट पैटर्न गलत है, बट ये चार्ट पैटर्न बनने के जगह गलत है। ये चार्ट पैटर्न डायरेक्ट कभी भी ब्रेकआउट करके मार्केट आपका रियल ब्रेकआउट नहीं दे सकता। अब जैसे यहां देखिए, मार्केट को जैसे देखिए गिरना था जब, तो ब्रेकआउट करके गिरा, लेकिन जब नहीं गिरना था तब मार्केट ने क्या किया? प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस पर टाइम पास करके ब्रेकआउट दे दिया। क्यों? क्योंकि इस बार ऑपरेटर ने रेजिस्टेंस पर सेलर्स को ट्रैप किया था। ऑपरेटर चार तरीके से मेजर जो ट्रैप करता है वो चार तरीके से करता है। पहला, ब्रेकआउट का ट्रैप, यानी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट करवाकर ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर को बाइंग में बैठाकर नीचे लेकर आएगा। दूसरा, सपोर्ट के ब्रेकडाउन का ट्रैप, यानी डायरेक्ट ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, और रिटेल ट्रेडर ब्रेकडाउन पर सेलिंग में घुसेंगे और एसएल खाकर उनका ऊपर। तीसरा, रेजिस्टेंस पर गिरने का नाटक, जैसे यहां पर है, ये रेजिस्टेंस से गिरने का नाटक है, ये और इसमें होता है रियल ब्रेकआउट। रियल ब्रेकआउट का अलग से वीडियो बनाऊंगा, फेक ब्रेकआउट का अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप सब्सक्राइब कर दो, आपको मिल जाएगा वीडियो। बट ये और धड़ाम से ऊपर चला गया। और दूसरा होता है सपोर्ट का ट्रैप, जिसमें सपोर्ट पर मार्केट टाइम पास करता है, सपोर्ट पर मार्केट टाइम पास करता है। अब इसको हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं ऑपरेटर के साथ? अब जैसे आपको पता है कि मार्केट ने इस चीज को डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है, डायरेक्ट ब्रेकआउट, और डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है, इसका मतलब कि यहां पर रिटेल ट्रेडर आए होंगे। क्योंकि अगर ऑपरेटर को जैसे ऊपर जाना है, जैसे ब्रेकआउट पर, तो वो बाई नहीं करता। वो बाई कब करेगा?
वो ब्रेकडाउन पर बाई करेगा। तो यहां तो ब्रेकडाउन है नहीं। और दूसरा कब बाई करता है? रेजिस्टेंस पर, जब रिटेल सेलर होते हैं तब बाई करता है। बट यहां पर तो रेजिस्टेंस पर तो डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट पर तो बाइंग को बैठा रहा है, बायर को बैठा रहा है। अगर उसको जाना होता तो रेजिस्टेंस पर सेलर को बैठाता, बट इसने बायर को बैठाया। जब इस लेवल, तो समझ जाइए यहां पर रिटेल ट्रेडर ऑपरेटर को, मतलब रिटेल ट्रेडर को बैठाया जा रहा है, ऑपरेटर सेल कर रहा है। और जैसे इस लेवल को रिकवर करेगा आप शॉर्ट करेंगे एसएल हंटिंग के साथ, ठीक है। और सेम माइंडसेट यहां पर भी है, सेम चीजें। जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद रिटेल ट्रेडर आ गए, जैसे ही मार्केट इस लेवल को रिकवर किया उसके बाद यहां से आपको एसएल हंट करके नीचे आएगा। तो जैसे ही रिकवर किया आप सेल कर सकते हैं। दूसरा वाला ट्रैप है दूसरे तरीके का, वो क्या है? वो है जब ऑपरेटर किसी सपोर्ट पर ज्यादा टाइम पास करे, किसी लेवल पर ज्यादा टाइम पास करे, या तो ब्रेकआउट के बाद या ब्रेकआउट के पहले। इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट नहीं है, लेवल पर टाइम पास करता ही नहीं क्योंकि हमारा रिश्तेदार नहीं है। अगर किसी लेवल पर मार्केट ज्यादा टाइम पास कर रहा है, ज्यादा, तो समझ जाइए कि वो लेवल ब्रेक होने वाला है। अगर ब्रेकआउट के होने के बाद भी टाइम पास कर रहा है तो समझ जाइए वो ब्रेकआउट फेल होने वाला है। अगर ब्रेकआउट सपोर्ट पर मार्केट टाइम पास कर रहा है तो समझ जाइए सपोर्ट फेल होने वाला, ब्रेकडाउन होने वाला है। तो जैसे लेवल इसका ब्रेकडाउन करेगा हम सेल करेंगे। हालांकि एंट्री एग्जिट और सारी चीजें आएगी वीडियो में। दूसरा जो रेजिस्टेंस वाला होता है, ये देखिए रेजिस्टेंस पर मार्केट ने टाइम पास करवाया, ठीक है, समझ जाइए कि इतना टाइम पास हो रहा है तो ऑपरेटर इस रेजिस्टेंस का सम्मान नहीं करेगा, लेकर के ऊपर चला जाएगा। और एक नहीं, ये हर एक टाइम फ्रेम में होता है, ये चीजें हर एक टाइम फ्रेम में होता है, दुनिया के हर एक चार्ट में होता है। आपके सामने है सारी चीजें, मैं आपको दिखा देता हूं। आप 15 मिनट में बिटकॉइन में आ जाइए, बड़े बड़े टाइम फ्रेम में आ जाइए, ये देखिए यहीं से आपके सामने ही सारी चीजें हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देखिए मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने आपका एक लेवल का ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और उसके बाद एसएल खाकर नीचे आ गया। ये ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ? क्योंकि ऑपरेटर यहां पर सेल किया था और उसके बाद धड़ाम से नीचे, ठीक है। यहां पर देखिए यहां से मार्केट ऊपर क्यों गया? क्योंकि ऑपरेटर ने रेजिस्टेंस पर सेलर्स को बैठाया। ये आपके सामने, मैं थोड़ा सा ड्रॉइंग्स हटा देता हूं। ये मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, खेल देखिए ऑपरेटर का। ये एक तरीके का मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया आपके सामने, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। एक ये छोटा सा रेजिस्टेंस, ये एक तरीके का ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन के बाद मैंने बोला था टाइम पास नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मार्केट ने रीटेस्ट और ये टाइम पास किया और उसके बाद एसएल खाकर चला गया, सेलर्स को इनवाइट किया। तो ये इस तरीके से ऑपरेटर ट्रैप करता है और ये ट्रैप ट्रेडिंग का हमारा पहला वीडियो था। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि ऑपरेटर फेक ब्रेकआउट का कैसे ट्रैप करता है, फिर उसके बाद रियल ब्रेकआउट। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो मेरे पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। करने के लिए